तो दोस्तों यही वो खाद है जिसे पौधों में देने से जितने भी आपके क्रोटन के पौधे हैं उनकी अगर पत्तियां गिर रही हैं तो सिर्फ 10 दिन में ही पत्तियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कौन सी खाद है, किस तरीके से आपने अपने पौधों में देनी है और कौन से 2-3 काम करने हैं, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपके पौधे सही हो जाएंगे, पत्तियाँ जो हैं वो जल्दी आने लगेंगी, वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप नर्सरी में मेरे पौधे देखिए क्रोटन के, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन 2-3 पौधे ये देखिए आप कुछ इस तरीके से डेड हो रहे हैं। तो ये डेड होने का कारण क्या है, सबसे पहले मैं आपको कारण बताता हूँ और फिर इनका उपाय बताऊँगा किस तरीके से आप इन्हें सही कर सकते हैं और आप क्या गलतियाँ करते हैं जो हमसे भी हुई हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये बिल्कुल डंडी सी बची है, सिर्फ 2-3 पत्तियाँ इस पौधे के ऊपर हैं। तो सबसे जो बड़ा कारण है पत्तियां गिरने का, वो तो दोस्तों आपको पता ही है कि अभी जो मौसम है वो चेंज हो रहा है और ऐसे में ये क्रोटन जो है, जो क्रोटन पैटरा है, ये अपनी पत्तियां गिर देता है। क्योंकि जो इसकी पुरानी पत्तियां होती हैं जिन्हें आए हुए 2 से 3 मंथ हो चुके हैं पत्तियों को, वो पत्तियां गिरने लगती हैं। और दूसरा काफ़ी बार कारण ये भी हो जाता है कि आप जो पानी है वो देते नहीं हैं, जिससे पत्तियाँ झुकने लगती हैं और इस तरीके से आप देखिए कितनी सारी पत्तियाँ गिरी हुई हैं और पत्तियाँ गिरने लगती हैं। अगर सही टाइम पर क्रोटन के पौधे को पानी नहीं मिला तो रिजल्ट कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, क्योंकि हमें नर्सरी में भी मिलता है तो आपको भी ऐसा ही मिलेगा। तो एक तो कारण जो मौसम चेंज होने के, और दूसरा कारण पानी सही टाइम से ना मिलने के कारण, और जो तीसरा कारण है दोस्तों वो कभी कभी हो जाता है कि आप जैसी नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं 6 इंच के पॉट में या 8 इंच के पॉट में मिलता है, तो आप उसे जब बड़े गमले में लगाते हैं तो पत्तियां गिरने लगती हैं, रिपोर्ट करने के समय गलती हो जाती है। तो ये मेन 3 कारण होते हैं। तो ये जो मेरा पौधा है जो आप देख रहे हैं, ये सभी पौधे तो सही हैं, आप देखिए कितने अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये जो 2 पौधे मैंने अभी साइड पे निकाले हैं, इन्हीं में से निकाले हैं, मैंने चेक किया कि क्या हो रहा है इन्हें। तो इनमें से कुछ पौधे तो दोस्तों ऐसे हैं जो पानी के कारण डाउन हुए हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें वो पानी अच्छे से मिलता है। ये देखिए इसमें आपको नमी पूरी जो है वो दिख रही है कि इस गमले में नमी है, लेकिन फिर भी पत्तियां जो है वो नीचे को झुकी हुई हैं। तो कारण क्या है कि इन पत्तियों को काफ़ी टाइम हो चुका था, कम से कम 5 से 6 मंथ हो चुके थे इन पत्तियों को, और ये पत्तियां जो हैं वो एक बार गिर जाएंगी, लेकिन दोस्तों जल्द ही सिर्फ 10-15 दिन में ही नई पत्तियां आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ पौधों की नई पत्तियां जल्दी ही आ चुकी हैं। और जो ये वाला पौधा है दोस्तों, ये पानी के कारण है, इसे पानी सही नहीं मिला। नई पत्तियां तो इसके ऊपर आई हुई हैं, लेकिन ये देखिए इसकी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से ड्राई है, सूखी हुई है। तो यही कारण है। तो चलिए दोस्तों, जो पौधे पानी के कारण सूखे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि इसकी जो कमी है पानी की है, पानी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से ड्राई है। एक तो कारण यही है दोस्तों। तो आपने पानी अच्छे से दे देना है, मिट्टी को जो है वो सूखा हुआ नहीं रखना, आपने ड्राई नहीं रखना। और एक कारण जो है वो ज़्यादा पानी के कारण, जैसे आप देख रहे हैं ये ज़्यादा पानी के कारण है। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है, कैसे आप अपने पौधों को बचा सकते हैं, कैसे जल्दी से नई ग्रोथ ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने पौधे की केयर करना मत छोड़िए। ये देखिए नई पत्तियाँ आ रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नई पत्तियाँ आ रही हैं, सही हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, नई पत्तियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर केयर की। मैं केयर करना नहीं छोड़ता पौधे की, और आप यही गलती करते हैं कि आप जो केयर है वो करनी छोड़ देते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपका पौधा मरने लगता है। पानी देना भूल जाते हैं, सोचते हैं कि अभी तो पौधा मर ही चुका है, अभी नई पत्तियां कहाँ निकालेगा। आप उसमें खाद भी नहीं डालते, आप बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते, जिसके कारण आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि आपका पौधा बिल्कुल मर ही जाता है। लेकिन नर्सरी में पौधा अगर मर रहा है, वो बीमार है, तो उसकी प्रॉपर केयर की जाती है और पौधा दोबारा से सही हो जाता है। यही कारण है नर्सरी का और घर का। तो अभी एक तो मैंने आपको बात बता दी कि आपने केयर करना नहीं छोड़ना। मौसम के कारण क्या हो जाता है कि पत्तियां गिरने लगती हैं। और दूसरा, जैसे आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, आप नई मिट्टी में पौधा लगाते हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने मिट्टी सॉफ्ट लेनी है, और मिट्टी ऐसी लेनी है जिसमें दोस्तों जो नमी है वो थोड़ी सी बनी रहे, लेकिन पानी ना रुके। मॉइस्चर जो है वो चाहिए, पौधे को काफ़ी पसंद रहता है मॉइस्चर, जिसके कारण जल्दी आपका पौधा चलने लगता है। अगर इस तरीके से स्टिक सी बन रही है, पानी आप बस जैसे मैंने आपको बोला कि मिट्टी में मॉइस्चर हो, तो आप दोबारा से देखेंगे बहुत जल्दी 10 या 12 दिन में ही नई पत्तियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने केयर करना नहीं छोड़ना। और जो पौधे बिना पानी के सूख रहे हैं वो तो आपको पता चल ही जाएगा दोस्तों। वो तो आपने करना क्या कि पानी अच्छे से दे देना है, और जैसे ही आपको लगे कि आपके पौधे के ऊपर की जो मिट्टी है वो ड्राई हो रही है, वो सूख रही है, तो उसी टाइम आप उसमें पानी जो है वो
ज़रूर दे दें। तो इसी तरीके से आपके पौधे भी अच्छे होंगे और कलरफुल होंगे। और दूसरा आपको मैंने जो ग्रीन नेट दिखाया, ग्रीन नेट के नीचे जो मेरे पौधे रखे हुए हैं, आपने भी करना क्या कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, आपने अपने पौधों को ग्रीन नेट के नीचे रखना है, जिस जगह पर जो धूप है वो छनकर आती हो। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप पोर्च वगैरह में भी रख सकते हैं, जहाँ पर धूप तो आती हो लेकिन डायरेक्ट जो ठंड है आने वाले टाइम में वो आपके पौधे के ऊपर, आपके पौधे की पत्तियों के ऊपर ना पड़े। क्योंकि अगर धूप नहीं लगेगी तो आपके पौधे ग्रीन नज़र आएंगे, इस तरीके से कलरफुल नज़र नहीं आएंगे। तो अगर आप कलरफुल पत्तियां लेना चाहते हैं तो हल्की फुल्की धूप लगवानी होगी, लेकिन आपने डायरेक्ट अपने पौधे को बाहर नहीं रखना और मिट्टी ऊपर से बिल्कुल भी आपने सूखने नहीं देनी। हल्का हल्का पानी आपने समय समय पर देते रहना है, ये भी नहीं है कि आप ज़्यादा पानी दे दें। और जैसे आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, रीपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने एक आपको बताया था कि रीपोर्ट करने के समय भी जो पौधे की पत्तियां वो गिर जाती हैं, तो रीपोर्ट आपने सही तरीके से करना है तो आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा, नई पत्तियां जल्दी आने लगेंगी। तो रीपोर्ट कैसे करना है, मिट्टी सॉफ्ट, ज़्यादा हार्ड मिट्टी ना हो और गमले का साइज़ कम से कम 12 इंच का होना चाहिए, छोटा गमला ना हो, जिसमें आपने जो पानी दे दिया अच्छे से पानी मिले। हमारे पास नर्सरी में 6 इंच के पॉट में पौधे होते हैं, क्योंकि हमने सेल करने होते हैं, हमें पानी 2-3 बार देना पड़ता है। तो आपने अच्छे सर के गमले में अपने क्रोटन के पौधे को लगा लेना है, तो आपका पौधा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अभी लास्ट में मैं आपको फर्टिलाइज़र बता देता हूँ कि आपने जो खाद है, जो फर्टिलाइज़र है वो क्या देना है। क्योंकि दोस्तों यही पर आप गलती करते हैं कि आप तरह तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ऑर्गेनिक और अच्छा फर्टिलाइज़र देना है, जिससे आपके पौधे को पावर मिलेगी, जिससे गिर रही पत्तियां बिल्कुल सही हो जाएंगी, वो भी 10 दिन में। तो चलिए अभी मैं आपको फर्टिलाइज़र दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा, ये दोस्तों है गोबर की खाद मेरे पास। तो मैं गोबर की खाद एक पौधे में 10 ग्राम दूंगा। अगर आपने बड़े गमले में अपने पौधे को लगा कर रखा है तो उसमें आप 20 ग्राम दे सकते हैं। अगर पौधे की पत्तियां गिरी हुई हैं तो भी आप इसे दें, ताकि जो अच्छे से और जल्दी आपके पौधा नई पत्तियां निकालना स्टार्ट कर दे। तो बस आपने करना क्या है कि 10 ग्राम मंथ में एक बार एक पौधे में, अगर बड़े साइज़ के गमले में है तो आप 20 ग्राम दे सकते हैं। आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपका पौधा बहुत जल्दी अच्छे से पत्तियां निकालना स्टार्ट कर देगा। और जो आपकी कंप्लेंट रहती है कि पत्तियां गिर जाती हैं, हम नर्सरी से पौधा ले आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्यारा प्लांट होता है, जो आपके घर को भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट करता है, कलरफुल पत्तियाँ होती हैं। लेकिन आप जितने बार पैसे लगाते हैं आपका पौधा मर जाता है, तो कभी पौधा नहीं मरेगा। आपने बस यही 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपने जैसे ही रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करने के बाद आपने 2-3 दिन के लिए पौधे को छाया में रखना है, ग्रीन नेट के नीचे रखना है। और दूसरी जो बात आपने ध्यान में रखनी है वो दोस्तों यही है कि पानी अच्छे से देते रहना है, मिट्टी को ऊपर से ड्राई नहीं होने देना। और तीसरी जो बात है कि मौसम के कारण पत्तियां गिर जाती हैं, आपने कभी भी केयर करना नहीं छोड़ना, आपने केयर करते रहना है, जिस तरीके से केयर मैंने आपको बताई है। और फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है कि जो गोबर की खाद है वो आप दे सकते हैं 10 ग्राम एक पौधे में मंथ में एक बार। तो आपके इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से ख़राब हो रहे पौधे, जो पत्तियां झुक जाती हैं, वो बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। तो यही दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बाय, टेक केयर।